हेलो दोस्तों, पुनः एक बार मेरे YouTube चैनल स्टडी 26 पे आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग ज्योग्राफी की बात कर रहे थे और उसी क्रम में अगला जो वीडियो है इसमें हम लोग देखेंगे कि आखिर भारत की जो पड़ोसीय देश हैं उनके बारे में और कौन कौन से राज्य भारत के हैं जो उससे स्पर्श करते हैं यानी सीमा बनाती है। और भारत और जैसे कि पाकिस्तान के बीच कौन सा ये सीमा रेखा जो निर्धारित किया गया उसका क्या नाम दिया गया है, चाइना के साथ जो भारत का है उसका क्या नाम है, नेपाल के साथ, भूटान के साथ, म्यांमार के साथ, बांग्लादेश के साथ, और फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि श्रीलंका के साथ कौन सी सीमा रेखा है जो कि हम लोग को अलग करती है, ये दोनों ही देश को। तो इन सभी चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे। पहले तो हम लोग को यही जानना है कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, और उसके बाद देखेंगे हम लोग कि कौन कौन से राज्य हैं जो उनसे सीमा बनाती है, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। और तब देखेंगे हम लोग कि उनके बीच कौन कौन सी सीमा रेखा है जिसका निर्धारण किया गया है और उसका क्या क्या नाम है, उसको हम लोग देखेंगे। और चौथी बात इसकी जो देखेंगे हम लोग कि सर्वाधिक लंबी सीमा रेखा भारत की किससे है, उसका भी क्रम हम लोग देख लेंगे। और इस तरह से ये जो हम लोग का महत्वपूर्ण टॉपिक एक तरह से ज्योग्राफी का है, जो कि सामान्य जानकारी के ही तहत आता है, भारत की सामान्य जानकारी भौगोलिक स्थिति में, तो उसी के कड़ी में हम लोग आज इसको देख लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भारत के साथ सबसे निकटतम तो आखिर सभी हैं, लेकिन इसमें से कौन से हैं पहले, तो यहाँ देखिए ये पाकिस्तान है, यहाँ पे पाकिस्तान है, ऐसे करके आप देखिएगा तो लगभग इसकी स्थिति इस प्रकार से है। तो ये पाकिस्तान हो गया, और यहाँ पे आप देखिएगा छोटा सा सबसे कम दूरी का जो सीमा भारत का बनता है, एक अन्य ये देश है जो अफगानिस्तान है यहाँ पे। और फिर यहाँ से देखिएगा आप चीन के साथ हमारा बॉर्डर लगता है, और फिर यहाँ इधर भी आप देखिएगा कि यहाँ तक चीन से, और फिर यहाँ ऊपर में सिक्किम चीन के साथ बॉर्डर लगता है, और अरुणाचल प्रदेश का भी चीन के साथ। तो यहाँ पे आपका हो गया चीन, और ये हो गया आपका नेपाल के साथ हमारा बॉर्डर लगता है, और ये आपका हो गया भूटान। और इधर आप देखिएगा म्यांमार है, और यहाँ पे आप देखिए बांग्लादेश। तो ये जो है स्थलीय जो सीमा, ये जो देश है जो स्थलीय रूप से भारत से जुड़े हुए हैं, या भारत के सीमा से इनके देश की सीमा जुड़ती हुई है। तो यहाँ पे म्यांमार है, इसको हम अलग से लिख के आपको बता देंगे म्यांमार। और बाकी कुछ ऐसे भी देश हैं जो समुद्री सीमा से जुड़े हैं, या नहीं तो अन्य किसी तरीके से। तो ये हो गया मालदीव है, फिर श्रीलंका है, फिर इंडोनेशिया है। तो ये सभी हमारे समुद्री रूप से जुड़े हुए हैं, समुद्री सीमा के रूप में ये हमसे जुड़े हुए हैं हमारे देश से। तो देखिए सबसे पहले स्थल से भारत का कौन कौन सा देश है उसकी सीमा लगती है, तो उसमें आप पहले याद रखिएगा पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान, तब चाइना है, फिर नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, ये है। लेकिन इसका ऐसे ही याद रखिएगा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, ऐसे करके स्थल से। तो सबसे पहले हम लोग पाकिस्तान की ही बात कर लेते हैं, जो कि हमारा सबसे पड़ोसी देश है, और हम लोग का चिर प्रतिद्वंदी भी इसको हम लोग बोलते हैं। तो चलिए पाकिस्तान के साथ हमारा कौन कौन सा राज्य है जो कि इससे सीमा बनाता है पाकिस्तान के साथ। तो यहाँ पे आप देखिएगा एक है जो अभी इसकी स्थिति है वो इस प्रकार से, तो ये अभी है लद्दाख के रूप में। तो इसको आप लिख लें लद्दाख, और फिर यहाँ पे आप देखिएगा जम्मू कश्मीर, JNK, इसको लिख देते हैं JNK। ये आपका यहाँ से एक तरह से आप बनाइए पंजाब का है ये, और फिर यहाँ पे आप राजस्थान को इस तरह, राजस्थान, और ये गुजरात। ये 5 राज्य जो है
इसके पाकिस्तान के साथ सीमा लगा मतलब इसकी लगती है, तो इसको हम लोग को पहले ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से, तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, और उसके बाद ये पंजाब, राजस्थान, और ये आपका हो गया गुजरात। ये 5 राज्य। तो आप पाकिस्तान के साथ हमारे कौन कौन से देश राज्य की सीमा लगती है, तो इसको आप लिखिए। सबसे पहले है लद्दाख, दूसरा है जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, और ये आपका हो गया गुजरात। ये 5 राज्य हैं जिससे पाकिस्तान की सीमा लगती है। तो इसमें देखिए ये जो 2 है ये केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसे आप याद रखिएगा कि केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से और राज्य कौन से, और ये 2 राज्य हैं। तो आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर को अभी केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया है, तो उसको आप ध्यान रखिएगा। तो ये दोनों ही केंद्र शासित प्रदेश और फिर राज्य। तो आप देखिए पाकिस्तान के साथ तो ये 5 राज्य हैं जो कि सीमा बनाती है। अब देखिए अब इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा कि आखिर पाकिस्तान के साथ हमारा रेड क्लिफ रेखा जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में है, इसका निर्धारण किया गया जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय। तो इस रेखा को मतलब ये जो बाउंड्री है इसको क्या बोला जाता है, तो रेड क्लिफ रेखा। तो यहाँ पे आप नोट करके लिखें, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य के बीच रेड क्लिफ रेखा स्थित। एक चीज और भी आप ध्यान में रखिएगा कि ये तो पाकिस्तान के साथ है, लेकिन देखिए जब भारत आज़ाद हुआ था और पाकिस्तान और भारत का जब विभाजन हुआ, जब हम लोग देखते हैं कि भारत 2 भाग में बट गया, पाकिस्तान और एक भारत। और वहीं आप देखिएगा कि पूर्वी बंगाल जो है, आज पश्चिम बंगाल जो हम लोग का कोलकाता जहाँ पड़ता है, पश्चिम बंगाल हमारे पास है, और पूर्वी बंगाल जो था वो पाकिस्तान को दे दिया गया। तो उस समय यहाँ से यहाँ भी जो आप देखिएगा ये जो सीमा भी था इसको भी रेड क्लिफ सीमा के ही अंतर्गत रखा गया, क्योंकि ये उस समय पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। तो यह भी हो गया आपका रेड क्लिफ सीमा के अंतर्गत। तो आपसे कभी कभी ऐसे भी पूछ देता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी मतलब सीमा रेखा है जो कि लगती है, तो आप रेड क्लिफ रेखा बोल दीजिएगा कि रेड क्लिफ सीमा रेखा जो है रेखा ये भारत और बांग्लादेश के बीच स्थित है। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि उस समय आज़ादी के समय पाकिस्तान को ये प्रांत मिला था, और बाद में ये देखिएगा बाद में जब बांग्लादेश आज़ाद हो जाता है तो ये अपना स्वतंत्र हो जाने के बाद, तो अब इसी में ट्विस्ट डालने के लिए क्वेश्चन इस तरह पूछ देता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सा है, तो वही है रेड क्लिफ है। तो चूंकि ये इसका भाग था और उसके बाद चूंकि भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा था और यहाँ से यहाँ भी इसका निर्धारण था, तो बांग्लादेश के भी साथ वही है, तो इसीलिए इसको याद रखिएगा। अब आ जाइए कि आखिर अफगानिस्तान के साथ कौन सा राज्य है जो सीमा बनाता है भारत का। तो ये पाकिस्तान का तो मोटा मोटी आपको समझ में आ गया होगा, ये 5 राज्य हैं जो कि इससे लगते हैं, और इसके सीमा रेखा को क्या कहा जाता है, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा स्थित है। इसको याद रखना है, बस इसमें और कुछ है भी नहीं। चलिए अब आ जाइए कि अफगानिस्तान के साथ भारत का सबसे छोटा सीमा, ये जो है किसी भी अन्य देश के साथ यानी भारत के पड़ोसी देश में सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान की ही साथ भारत की लगती है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि अफगानिस्तान के साथ भारत की सबसे छोटी सीमा लगती है, वो 106 किलोमीटर है। तो अब तो भारत के साथ है भी नहीं, क्योंकि वो पीओके के क्षेत्र से लगता है, यानी यहाँ पे आप देखिएगा पीओके का क्षेत्र है, ये ऐसे करके आगे तक जाता है, तो पीओके का क्षेत्र है ये, और ये पाकिस्तान के कब्जे में है, और पाकिस्तान के कब्जे में होने के कारण ये अफगानिस्तान के साथ, लेकिन हमारे नक्शे में इसको दिखाया गया कि हमारे लद्दाख से लगता हुआ दिखाया गया है। तो इसीलिए हम लोग को ये ध्यान में रखना एक ही है, लद्दाख के साथ
और अफगानिस्तान का 106 किलोमीटर का है। तो आप यहाँ इसको लिख लें। तो 106 किलोमीटर की, और सबसे कम छोटी सीमा, तो ये भी आपको याद रखना है कि सबसे छोटी भी है और 106 किलोमीटर की है, और लद्दाख जो है इससे लगती है। तो अफगानिस्तान की यही है, लेकिन इस बीच में लद्दाख और इसके बीच में जो है ये जो सीमा का जो उस समय सीमा रेखा था उसको डुरंड रेखा बुलाया जाता था, तो जो कि अब पाकिस्तान के बीच में है। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य आप लिखे पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के मध्य डुरंड रेखा स्थित है, डुरंड रेखा है। तो इसको आप ध्यान में रखिए। ये दोनों देश हो गए, पाकिस्तान भी और ये आपका अफगानिस्तान भी अब हो गया। तो अब चलिए चीन का देख लेते हैं कि चीन के साथ हमारा कौन कौन सा राज्य है जो कि इससे सीमा लगाता है, और ये मतलब और इससे संबंधित क्या है फैक्ट, उसको भी बोल देते हैं। अब इसको मिटा देते हैं। चलिए देखिए चीन के साथ हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ से भी इसकी सीमा लगती है चीन की, ये लद्दाख से लग गया, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है तो हिमाचल प्रदेश आप रख लीजिए, और ये उत्तराखंड, और ये फिर आपका सिक्किम हो गया। सिक्किम, और ये अरुणाचल प्रदेश, तो ये 1 2 3 4 5 राज्य से चीन का भी लगता है। तो चीन में भी आप लिखें, चीन के साथ भारत का सीमा। यहाँ कौन कौन से राज्य, तो पहले लद्दाख, दूसरा लद्दाख के बाद हिमाचल प्रदेश, तीसरा उत्तराखंड, चौथा सिक्किम, और अंतिम इसका जो है अरुणाचल प्रदेश। तो ये जो है इसके साथ चीन के साथ लगता है। तो चीन के साथ अब देखिए लद्दाख तो आपको बता ही कि केंद्र शासित प्रदेश है, तो आप इसमें ये भी रखिएगा यार, प्रदेश। तो आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये कभी कभी पूछ देगा कि आखिर कौन से राज्य है जो कि केंद्र शासित प्रदेश है और चीन के साथ सीमा लगता है उसका, तो वो लद्दाख है। तो बाकी ये 5 हो गए, तो जो कि चीन के साथ सीमा अपना बाउंड्री शेयर करता है। अब चीन और भारत के बीच में कौन सा सीमा रेखा है, उसको क्या बोला जाता है, तो उसको याद रखिए मैकमोहन रेखा। ये चीन और भारत के मध्य स्थित है, तो कौन सा, मैकमोहन रेखा। तो ये हो गया चीन की बात। अब आ जाएंगे नेपाल से हमारा जो कि आप देखिएगा पड़ोसी देश है, और बिहार से इसकी बॉर्डर लगती है, फिर उत्तर प्रदेश भी है इसके साथ। तो इसमें नेपाल में हम लोग देख लेते हैं, कुछ बातें हैं। तो चलिए नेपाल की बात कर लेते हैं हम लोग। इसमें कौन कौन से राज्य हैं नेपाल के साथ, तो देखिए नेपाल के साथ हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले तो आप एक चीज़ देखिएगा, उत्तर प्रदेश है, उसके बाद बिहार, सबसे पहले देखिए ये उत्तराखंड, यहाँ पे आप देखिएगा यूपी, ये फिर बिहार, ये आपका बिहार हो गया। फिर यहाँ देखिए आप सिक्किम है, सिक्किम भी इसके साथ लगता है। और फिर आप देखिएगा पश्चिम बंगाल यहाँ पे।
ये यहाँ पे हल्का सा टच करता हुआ जाता है, तो पश्चिम बंगाल यहाँ आप देखिएगा इस प्रकार से जाता है, तो ये पश्चिम बंगाल भी इसके साथ सीमा लगाता है। यानी अब इसकी नेपाल की बात हम दिखाते हैं आपको। नेपाल ये हो गया मान लीजिए, तो यहाँ पे यूपी है, बिहार, और ये जो है इस तरह करके ये आप देखिएगा पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल आप देखिएगा, बांग्लादेश और फिर नेपाल और भूटान, ये 3 देशों से ये सीमा अपनी लगाता है। तो यहाँ पे देखिए भूटान से भी इसका लगता है और यहाँ पे नेपाल से भी। तो पश्चिम बंगाल आप देख लीजिए, तो भूटान से भी आप देख लीजिए, भूटान से हो गया सिक्किम पश्चिम बंगाल, और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश सिक्किम से, भूटान से, और एक और याद रखिएगा यहाँ पे असम का एरिया भी इससे सकता है। तो चलिए खैर भूटान तो आगे देखेंगे, नेपाल पहले देख लें। तो नेपाल के साथ हम लोग देखें यूपी, उत्तराखंड, तीसरा है बिहार आपका, फिर पश्चिम बंगाल, और अंतिम जो आपका देखते हैं हम लोग सिक्किम है। ये नेपाल के साथ हमारा सीमा जो लगता है। तो ये हम लोग देख लिए नेपाल के साथ। अब आ जाइए देख लिए हम लोग भूटान के साथ, कि भूटान के साथ हमारा कौन कौन सा राज्य जो सीमा बनाता है। तो भूटान के साथ ज़्यादा नहीं, एक सिक्किम आप याद रखिए, ये पश्चिम बंगाल एक याद रखिए, अरुणाचल प्रदेश यहाँ है, और एक असम। तो ये 4। तो भूटान के साथ हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे सिक्किम, दूसरा है पश्चिम बंगाल, तीसरा आप लिखें अरुणाचल प्रदेश, और चौथा आप लिखिएगा असम। ये जो राज्य हैं ये इसके साथ सीमा लगा इसके लगते हैं। और अब आ जाइए हम लोग का अंतिम जो है बांग्लादेश, और फिर हम लोग एक चीज़ और देख लेंगे, तो वो आपका इधर स्थलीय सीमा जो जो देश के साथ हमारा है वो हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद। तो चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं एक बार कि कहाँ से जो अब बच जाता है कि बांग्लादेश के साथ हमारा कहाँ से कहाँ और किस प्रकार का सीमा रेखा बनता है, तो उसको हम लोग देख लें। तो बांग्लादेश के साथ देखिए पश्चिम बंगाल सबसे पहले आप याद रखिए, पश्चिम बंगाल, उसके बाद असम यहाँ पे 2 बार लगता है, फिर मेघालय है, और फिर त्रिपुरा है, अब मिजोरम है। तो ये जो राज्य है ये बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा लगाते हैं। तो हम लोग इसमें देख लेते हैं कि तो बांग्लादेश जो है हमारा देख लेते हैं कि बांग्लादेश का आखिर सीमा कौन कौन से राज्य से लगता है। तो इसकी स्थिति इस तरह हम लोग देखें, तो सबसे पहले तो बांग्लादेश ये है, आप देख लें। तो इसकी सीमा सबसे पहले ये आपका जो है ये पश्चिम बंगाल है, तो आप लिखें। उसके बाद आप देखिएगा यहाँ पे मेघालय है, मेघालय, और ये जो एरिया जो यहाँ से छूटता है और ये यहाँ से, देखिए ये आपका हो गया असम, अरुणाचल प्रदेश। ये आपका अरुणाचल प्रदेश है। फिर यहाँ पे आप देखिएगा नागालैंड है, लैंड, मणिपुर, और फिर यहाँ पे आप देखिए मिजोरम। ये मिजोरम इस तरह ना होके ये यहाँ है, और ये आपका आ गया त्रिपुरा।
और ये जो बाकी का एरिया जो बचा, आप ये जो देख रहे हैं, ये असम है। असम, तो देखिए असम 2 बार टच करता है बांग्लादेश को। यहाँ पे भी आप देखिएगा कि त्रिपुरा के ऊपर में, और यहाँ पे आप देखिएगा जो कि पश्चिम बंगाल और इसके बीच में जो एरिया है यहाँ पे। तो कौन कौन से बांग्लादेश के साथ आप देख लें, तो पहला असम, मेघालय है, फिर पश्चिम बंगाल है, और फिर त्रिपुरा है। ये सभी इससे टच करते हैं, त्रिपुरा, और फिर मिजोरम, अंतिम मिजोरम, ये भी आपका बांग्लादेश के साथ। तो बांग्लादेश के साथ कौन कौन सा, तो उसको हम लोग देख के बना लें यहाँ पे। तो इसको आप शॉर्ट में बना के अगर समझ गए होंगे तो इसको आप समझ जाइए। तो पश्चिम बंगाल सबसे पहले, यहाँ पे पश्चिम बंगाल, तो पहला आप लिखें पश्चिम बंगाल, दूसरा आप लिखें असम, तीसरा आप लिखें मेघालय, फिर त्रिपुरा, और फिर आपका अंतिम है मिजोरम। त्रिपुरा देखिए 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है, ये बांग्लादेश से, तो इसको भी याद रखिएगा। और इस तरह से 5 राज्य हैं जो कि इसके साथ अपनी सीमा बनाते हैं बांग्लादेश के साथ। और हम बोले भी थे कि बांग्लादेश और भारत के बीच में कौन सी रेखा है, तो रेड क्लिफ रेखा। तो इसको भी स्टार पॉइंट करके आप लिख लें, रेड क्लिफ सीमा रेखा स्थित है इन दोनों देशों के बीच। तो ये हो गया आपका बांग्लादेश के साथ। अब आ जाइए म्यांमार के साथ, हम लोग देख लें कि भारत और म्यांमार के साथ कौन कौन से राज्य हैं जो कि अपनी सीमा बनाते हैं। तो म्यांमार, इसी को बर्मा भी बोला जाता था, तो आप ध्यान में रखिएगा कि बर्मा के साथ। तो अब म्यांमार इसका नाम है। तो म्यांमार के साथ भारत का, सबसे पहले देखिए आप फिर से एक बार इधर के मैप को समझें। तो देखिए यहां से आपका हो गया इस तरह में अरुणाचल प्रदेश, फिर आप देखिएगा नागालैंड, फिर आपका मणिपुर, और ये आपका हो गया मिजोरम। तो ये 1 2 3 4 राज्य इसके साथ। तो आप इन चारों राज्य को लिख लें। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, दूसरा आपका हो गया नागालैंड, तीसरा मणिपुर, और अंतिम आप लिखें मिजोरम। ये 4 प्रदेश हैं या राज्य हैं जो म्यांमार के साथ अपनी सीमा बनाते हैं। तो अब आपसे पूछे कि आखिर म्यांमार और भारत के बीच कौन सी जो संधि है जो इन दोनों को अलग करके, तो यहाँ पे आप देखिएगा कोको जल संधि है। कोको जल संधि भारत और म्यांमार के बीच है, या चैनल उसको बोलते हैं, कोको चैनल। कोको चैनल भारत तथा म्यांमार के मध्य स्थित है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। बाकी तो अब जो भी स्थलीय क्षेत्र थे और जिससे संबंधित भारत की सीमाएं लगती थी उसके बारे में हम लोग एक बार देख लिए। अब इसमें हम लोग देखते कि सबसे ज़्यादा सबसे लंबी भारतीय सीमा कौन से देश के साथ लगती है, स्थलीय सीमा, तो उसको एक क्रम से हम लोग देख लें, क्योंकि वो भी कभी कभी हम लोग को फंसा देता है कि आखिर कौन से क्रम में कोई देता है कि कौन सा देश के साथ भारत की सीमा सर्वाधिक है। तो सबसे पहले तो हम लोगों को पता है कि बांग्लादेश के साथ,
फिर चाइना के आप साथ देखिएगा तो यहाँ से देखिए लद्दाख के साथ इसका बॉर्डर बनता है। फिर आप देखिएगा हिमाचल प्रदेश से, फिर उत्तराखंड से, फिर सिक्किम से और फिर अरुणाचल। तो ये जो है चाइना के साथ दूसरा हो गया। तीसरा पाकिस्तान के साथ देखिए लद्दाख, जम्मू कश्मीर, फिर पंजाब, राजस्थान और गुजरात, इसके साथ तीसरा हो गया। तो इस तरह से कौन कौन से देश हैं उसका क्रम हम लोग देख लें। तो इसको लिखिएगा, भारत के साथ लंबी सीमा बनाने वाले देश का क्रम। तो यानी भारत के साथ सबसे ज़्यादा लंबी सीमा किस किस देश की बनती है उसको हम लोग, और सबसे छोटी कौन। तो ये क्रम से एक बार हम लोग देख लें, चूंकि पूछ देता है कि क्रम से सजा दीजिए। तो सबसे पहले तो हो गया बांग्लादेश। कम और ज़्यादा वाले को तो याद रखिए ही। सबसे कम अगर पूछे सबसे छोटी सीमा किसकी लगती है भारत के साथ, तो अफगानिस्तान के साथ। और दूसरा अब इसी में चीन, ये दूसरी सबसे बड़ी सीमा इसकी भारत के साथ। तीसरा पाकिस्तान, चौथा नेपाल है, तब म्यांमार है, भूटान, और अंतिम जो है वो अफगानिस्तान। तो भारत की अफगानिस्तान के साथ सबसे छोटी, सबसे बड़ी बांग्लादेश के साथ, और उसके बाद चीन के साथ, तब पाकिस्तान, तब नेपाल, तब म्यांमार, तब भूटान। तो आप देखिएगा ऐसे भी समझ में आता है। यहाँ से देखिए पाकिस्तान के साथ, यहाँ से 106 किलोमीटर, ये तो अफगानिस्तान हो गया। तो ये देखिए चीन के साथ, यहाँ से आप देखिएगा एक तरह से चाइना के साथ इसका शुरू होता है, फिर यहाँ तक आता है इसका चाइना, यहाँ तक चाइना के साथ, फिर सिक्किम और फिर अरुणाचल प्रदेश। तो इस तरह से चीन के साथ दूसरा सबसे बड़ा, फिर पाकिस्तान के साथ, फिर नेपाल के साथ देखिएगा उत्तराखंड, यूपी है, बिहार है, सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है, ये नेपाल के साथ। तो इस तरह से आप देखिएगा कि कौन से देश हैं जो कि सबसे लंबी सीमा भारत के साथ, और सबसे कम में अगर पूछे तो अफगानिस्तान, फिर भूटान, तब म्यांमार, तब नेपाल। अगर कम से सजाने के लिए दे तो आप नीचे से, और अगर ज़्यादा से सजाने के लिए दे तो ऊपर से आप सजा दीजिएगा। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, चूँकि स्थलीय सीमा भारत की बनती है जिस जिस देश से, तो उसमें आपसे अगर पूछता है इस तरह का सवाल तो आप बनना भी चाहिए। आसान ही है ये, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगा अगर आप मैप से इसको पढ़े हैं और देखे हैं तो। चलिए अगला जो इसमें है कि कौन से राज्य, ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जो कि सबसे ज़्यादा, जो कि अन्य विदेशी देशों के साथ, यानी अपने पड़ोसी देशों के साथ सीमा बनाती है। तो सबसे पहले देखिए आप कि कौन से राज्य हैं। तो सबसे पहले हम लोग सिक्किम राज्य की लें, यहीं से देखिए ये 3 देशों के साथ अपनी सीमा बनाती है। सिक्किम, नेपाल, भूटान, और यहाँ ऊपर में आप देखिएगा तो यहाँ इसकी सीमा लगती है चीन के साथ। तो ऐसे मतलब देखिए आप, एक तरह से ओवरव्यू यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश। तो ये देखिए आपका सिक्किम हो गया। सिक्किम के ये जो टॉप पे है, यहाँ पे आपका, यहाँ से चीन है, और यहाँ पे तो आप देख ही रहे हैं भूटान है, और यहाँ नेपाल है। तो सिक्किम 3 देशों के साथ अपनी सीमा लगाता है। तो कौन कौन से, तो उसको हम लोग लिख लेंगे। तो सबसे पहला है नेपाल, दूसरा चीन, और तीसरा भूटान। ये तो सिक्किम हो गया। अब देखिए पश्चिम बंगाल, अब इसकी भी देख लीजिए, ये भी 3 देशों के साथ। तो सबसे पहले ये तो नेपाल के साथ, भूटान के साथ और बांग्लादेश के साथ। तो पश्चिम बंगाल में लिखिए नेपाल, भूटान, बांग्लादेश।
ये 3 देशों के साथ। सिक्किम और इसका हो गया, नेपाल का हो गया। अब आ जाइए हम लोग ये पश्चिम बंगाल का हो गया। अब अरुणाचल प्रदेश को हम लोग देख लें। इसकी भी 3 देशों के साथ सीमा लगती है। तो सबसे पहले म्यांमार, चीन और भूटान के साथ। तो नंबर 1 म्यांमार के साथ इसकी सीमा है, दूसरी चीन के साथ और तीसरी भूटान के साथ इसकी सीमा लगती है। तो ये 3 देशों के साथ इसका भी लगता है। तो अरुणाचल प्रदेश का भी याद आप रखिए। उसके बाद एक है लद्दाख, जो कि केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो लद्दाख की भी सीमा 3 देशों के साथ लगती है। तो उसको भी आप ध्यान में रखिए, क्योंकि कभी कभी ऐसे भी सवाल हमारे सामने होते हैं जो कि हल्का मिस्टेक हो जाने के बाद वो गलत हो जाता है। तो लद्दाख ये केंद्र शासित प्रदेश है, अभी बना ही है, तो इसको ध्यान रखना है। तो लद्दाख की सीमा देखिए, बस पहले तो पाकिस्तान के साथ, फिर अफगानिस्तान के साथ और यहाँ ऊपर में तो चीन के साथ। तो पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान और तीसरा याद रखें चीन। ये 3 देशों के साथ इसकी भी सीमा लगती है। तो चलिए हम लोग अपने पड़ोसी देश, स्थल पड़ोसी देश देखिए। अब हम लोग कुछ देख लें ऐसे भी जो कि समुद्री पड़ोसी देश है हमारे, तो उसको भी 2-4 मिनट में उसको भी खत्म कर दें। समुद्री पड़ोसी देश, हमारे कुछ समुद्री पड़ोसी देश हैं। तो देखिए ये तो एक है मालदीव है हमारा, एक श्रीलंका है और एक इंडोनेशिया है। तो इस श्रीलंका जो है कि आप देख ही रहे हैं, सबसे हमारा पड़ोसी देश में नज़दीक का है। तो इसके साथ एक पाक जल संधि है। तो श्रीलंका और भारत के बीच में पाक जल संधि, और इसको आप लिख लें। मालदीव के साथ 8 डिग्री चैनल और चैनल लगता है। और यहाँ पे आप देखिएगा तो सुमात्रा, इंडोनेशिया के साथ ग्रेट चैनल, यहाँ पे ग्रेट चैनल। इंडोनेशिया के बीच में मध्य ग्रेट चैनल लगता है। तो ये 3 ही है। तो पड़ोसी देश में सबसे पहले आप लिख लें श्रीलंका। श्रीलंका और भारत के मध्य में कौन सा है? तो पाक जल संधि, इसको याद रखिएगा। श्रीलंका और भारत के बीच पाक जल संधि। दूसरा मालदीव के बीच 8 डिग्री चैनल। और तीसरा आप याद रखिएगा इंडोनेशिया के बीच ग्रेट चैनल। तो ये हमारे जो भी थे पड़ोसी देश थे, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा कर ली, और उम्मीद है कि आपको समझ में भी आया होगा। थोड़ा इसमें कंसेप्ट भी है और थोड़ा मैथ के साथ समझिएगा तो आसानी से समझ भी पाइएगा। बाकी ये आसान ही है, बहुत भाष नहीं है। इसको आप लगातार 2-3 दिन तक देखिए, कौन कौन से राज्य, यहाँ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और कौन कौन से राज्य हैं मैप से, तो ये आपको पूरे के पूरे यहाँ से यहाँ तक समझ में आ जाएंगे। तो यही है, मेन यही है कि इसको समझ लीजिए। 7 सिस्टर्स जो इसको बोला जाता है, तो इसको पूरे इस एरिया को समझ लीजिएगा तो बाकी हो जाएगा। और पश्चिम बंगाल कभी कभी परेशान हम लोग करता है कि कहाँ से इसकी सीमा लगती है, ये हम लोग समझ नहीं पाते हैं। तो इसका देख लीजिएगा कि ये आप देखिए भूटान के साथ भी, नेपाल के साथ भी और बांग्लादेश के साथ भी, इन तीनों देशों के साथ इसकी सीमा लगती है। तो इसको आप देख लीजिएगा। तो थोड़ा आप इसको खुद से भी एटलस से देख लीजिएगा तो आसानी से ये समझ में आ जाएगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।